अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मक्खियाँ किसी को पसंद नहीं होती। खाने पर बैठे तो उन्हें फौरन भगाया जाता है, शरीर पर बैठे तो उन्हें तुरंत उड़ाया जाता है। उनकी भिन भिनाहट बड़ी चीड़ पैदा करती है। अगर आप चाय पी रहे हैं या कोई पीने की चीज़ आप पी रहे हैं और उसमें अचानक से मक्खी गिर जाए तो जी हाँ दोस्तों, वही मक्खी जो हमें परेशान करती है, अगर वो मक्खी पानी में या चाय में गिर जाए, पीने की किसी भी चीज़ में गिर जाए तो हम लोग वो चीज़ फेंक देते हैं। लेकिन आप लोगों को प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक ऐसा फरमान बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मक्खी के बारे में एक ऐसी बात हम आपको बताएंगे जो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान की और आज साइंस भी इस बात को साबित कर चुकी है। तो वो कौन सी बात है, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, आशिक़ रसूल है, तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें आप लोगों तक पहुंचाते हैं। प्यारे दोस्तों, मक्खी के एक पर में बीमारी है और दूसरे पर में शिफा। ये हदीस जब भी मैं सुनता था तो मुझे यकीन नहीं आता था, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद ये उन मनगढ़ंत अहादीस में से एक हो जो इस्लाम के दुश्मन आजकल सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। लेकिन इस हदीस की सच्चाई जानने के बाद मैं हैरान हूँ और यकीनन आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। इस हदीस में तो अल्लाह ताला का एक करिश्मा पोशीदा है। मेरे दोस्तों, मक्खी एक गंदी चीज़ है जिससे हर कोई कराहत महसूस करता है, क्योंकि ये बीमारियां फैलने की फैक्ट्री है। तो दोस्तों, अगर वही मक्खी अगर आपके पानी के गिलास में गिर जाए तो आप क्या करेंगे? यकीनन आप भी मेरी तरह उस पूरे गिलास का पानी फेंक देंगे, क्योंकि कोई भी शख्स उस पानी को पीना नहीं चाहेगा। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि अगर आप इस मक्खी को अपने पानी के गिलास में डुबोकर वापस बाहर फेंक देंगे, यानी अगर आपके पानी के गिलास में मक्खी आकर गिर जाती है तो आप इस मक्खी को वापस उसी पानी में डुबोकर बाहर निकाल कर फेंक दे तो आपका पानी वैसा ही रहेगा जैसा आपने शुरुआत में गिलास भर के लिया था। यानी मक्खी के गिरने से उस पानी पर कोई असर नहीं होगा। अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं आता तो चलिए हम आपको इस बात पर यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं। एक मक्खी हर उस जगह पर जाना पसंद करती है जो जगह नापाक और गंद से भरी हो, और इस गंदगी में ये मक्खी नज़र आती है। और वो इसलिए कि एक मक्खी के जिसको अल्लाह ने इसलिए एंटीबायोटिक से कवर किया है जो उसके अंदर एक मजबूत डिफेंस सिस्टम बनाती है। तो अब साइंस से साबित करने की कोशिश करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताया था कि मक्खी के एक पर में बीमारी है, और साइंस भी आज यही कहती है कि मक्खियों से बीमारी फैलती है। लिहाजा सवाल तो ये हुआ कि 1400 साल पहले मक्खी से बीमारी फैलने के बारे में कौन सी रिसर्च हुई थी कि इनका जिक्र इस हदीस में आया। अब हदीस के जिस हिस्से पर असल एतराज़ है वो ये है कि मक्खी के एक पर में शिफा होती है। तो आइए देखते हैं कि मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहती है। ब्रिटेन की मशहूर मेडिकल मैगजीन डॉक्टोरियन एक्सपीरियंसेस, जिसका नाम है, साल 1927 में मक्खी के मुतालिक नई तहकीक यूँ बयान की गई है। मक्खी जब खेतियों और सब्जियों पर बैठती है तो अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियों के जरासीम उठा लेती है, लेकिन कुछ अरसा बाद ये जरासीम मर जाते हैं और उनकी जगह मक्खी के पेट में बख्तरफालोज नामी एक मादा पैदा हो जाता है जो जहरीले जरासीम को ख़त्म करने की खासियत रखता है। अगर हम किसी नमकीन पानी में मक्खी के पेट का मादा डालें तो हमें वो बख्तरफालोज मिल सकता है जो मुख्तलिफ बीमारियां फैलाने वाले 4 किस्म के जरासीम को हलाक कर सकता है। इसके अलावा मक्खी के पेट का ये मादा बदलकर एक ऐसा मादा बन जाता है जो 4 मजीद किस्म के जरासीम को ख़त्म करने के लिए फ़ायदेमंद होगा। रिसेंटली रशियन साइंटिस्ट मक्खी से एक दवा बना रहे हैं जो दवा
कई तरह की बीमारियों के लिए एक ताकतवर दवा साबित होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही वाज़े तौर पर फरमा दिया कि हकीकतन मक्खी के एक पर में बीमारी होती है और दूसरे पर में शिफा, यानी उस बीमारी का एंटीडोट होता है। लिहाजा मालूम हो जाए कि खाने पीने की किसी चीज़ में मक्खी गिर जाए तो उस मक्खी को उसमें पूरी तरह से डुबोकर बाहर निकाल दो, ताकि उसके पहले पर से आई बीमारियों का एंटीडोट उसके दूसरे पर से उस चीज़ में घुल मिल जाए और वो खाने पीने की चीज़ उस बीमारी के शर से महफूज हो जाए। प्यारे दोस्तों, हम यहाँ पर वजाहत कर देते हैं, मक्खी को डुबाना उस सूरत में मुमकिन होगा जबकि खाने या पीने की चीज़ पतली हो, यानी लिक्विड फॉर्म में हो, जैसे कि पानी, शरबत, दाल, सालन वगैरह। अगर लिक्विड ना हो तो आप उस थोड़ी जगह से उस चीज़ को किनारे डाल दें ताकि चींटी वगैरह खा ले। जिन मक्खियों से हम इतनी नफरत करते हैं वो इंसान के बड़े काम आती है। पिछले 100 सालों में उनके बारे में जितना पता लगाया गया है उतना ही इंसानों को अपने से जुड़े सवालों के जवाब मिले हैं। मक्खियों की जिंदगी कुछ हफ्तों की होती है, इतना कम जिंदा रहने के चलते उन पर रिसर्च करना आसान होता है। 3-4 हफ्तों में ही मक्खियाँ दादी नानी बन जाती है, इसीलिए उनकी 3-4 पीढ़ियों पर कुछ ही वक्त में रिसर्च हो जाती है। उन्हें लैब में निगरानी में रखना आसान होता है क्योंकि उन्हें रखने उनके खाने का खर्च बहुत कम आता है। औसत तापमान पर एक मक्खी रोज 30 से 50 तक अंडे देती है। उनका आकार सिर्फ 3 मिलीमीटर का होता है, इसीलिए लाखों मक्खियों को छोटी सी जगह में रखा जा सकता है। जिन मक्खियों को हम नफरत से उड़ा देते हैं उन्होंने विज्ञान की कई नई खोजों की बुनियाद रखी है। 1933 में वैज्ञानिक थॉमस हंट मॉर्गन ने मक्खियों पर अपनी रिसर्च की बदौलत नोबेल पुरस्कार जीता था। उस रिसर्च से ये पता चला था कि हमारे जीन डीएनए के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। मक्खी का वैज्ञानिक नाम ड्रोसोफिला मेलानोग्लेस्टर है। 1933 में मॉर्गन के रिसर्च के बाद से ही मक्खियों पर रिसर्च करके 5 वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। मक्खियों पर हुए तजुर्बे से ही हमें पता चलता है कि हमारा विकास कैसे होता है, हमारे बर्ताव की वजह क्या होती है, हम बूढ़े क्यों होते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इंसानों की 75% बीमारियों की वजह के जिन मक्खियों में पाए जाते हैं। मक्खियों में 4 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर वो चीज होती है जिसमें डीएनए रहता है, यानी हमारी बनावट और हमसे जुड़ा जीव वैज्ञानिक कोड। मक्खियों में कुल 14,000 जिन होते हैं, वही इंसानों में 22,500। वही यीस्ट में केवल 5,800 जिन होते हैं। इसी से पता चलता है कि मक्खियों से हम कितना नज़दीकी ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे और मक्खी के जिन की बनावट का ये मेल तमाम तरह के रिसर्च में मददगार होता है। इंसानों से जुड़े तमाम सवालों के जवाब मक्खियों पर रिसर्च करके मिल जाते हैं। शराब की लत कैसे होती है, इसका पता मक्खियों को शराब पिलाकर लगाया गया। हमें नींद क्यों आती है और चाय कॉफ़ी का नींद पर क्या असर होता है, इस सवाल का जवाब भी मक्खियों को कॉफ़ी पिलाकर खोजा गया था। हवाई जहाज़ में उड़ने से जो थकान या जेट लैग होती है उसकी वजह भी मक्खियों पर तजुर्बा करके खोजी गई थी। आप हैरान होंगे ये जानकर कि मक्खियों को भी हवाई उड़ान से थकान होती है। दुनिया भर में हजारों वैज्ञानिक मक्खियों पर तरह तरह के तजुर्बे करते हैं। अंतरिक्ष में पहली बार जो कोई जीव भेजा गया तो वो मक्खियाँ ही थी। इस वक्त जमीन के ऊपर मंडरा रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मक्खियों पर रिसर्च के लिए अलग से एक लैब बनी है। मक्खियों पर तजुर्बे से हमें ये पता चलता है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रहने के दौरान जल्दी क्यों बीमार पड़ते हैं। आपने गौर किया हो तो मक्खियाँ जब भी कहीं बैठती है तब ये लगातार अपनी टांगों को रगड़ती रहती है। टांगे रगड़ने के साथ साथ ये अलर्ट भी रहती है, तभी तो आसानी से पकड़ में नहीं आती है। क्या आप जानते हैं कि मक्खियाँ अपनी टांगे क्यों रगड़ती है? मक्खी के पूरे शरीर पर बहुत सारे बारीक रोए रहते हैं और इसकी जीभ पर भी किसी चिपचिपे पदार्थ की परत चढ़ी होती है। मक्खी खुद को साफ करने के लिए अपने पैरों को रगड़ती है।
इस दौरान ये अपने रोह पर चिपके मैल को हमारे खाने पर डाल देती है। इस मैल में बेहद खतरनाक रोगों के कीटाणु होते हैं। ये कीटाणु मैल के साथ हमारे खाने में मिल जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको मक्खियों के बारे में आज की ये मालूमात बेहद पसंद आई होगी और आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने हमारे चैनल नूर हदीस को सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा और इस वीडियो को आप लोगों ने अपने दोस्तों में भी शेयर किया होगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।